तो सर जिस दिन आपका रिजल्ट आया उस दिन आप कहाँ थे और कैसा रिएक्शन रहा सब फैमिली मेम्बर्स का और सब कुछ? रिजल्ट का जिस अकॉर्डिंग मेरा रहा था, जैसे कि मेरी तैयारी अकॉर्डिंग, जैसे मेरी रैंक थोड़ी सी पीछे रही। अच्छा। जो एक्सपेक्टेड रैंक थी, मैंने जो एक्सपेक्ट कर रहा था वैसी रैंक थी नहीं। तो कई बार हम जब तैयारी बेहतर करते हैं उसके बाद में हमारी रैंक कई बार एक्सपेक्टेड नहीं रहती, तो हमारे को कई बार जैसे हम लोग सफल भी हो जाते हैं, सफल होने के बाद में जो एक खुशी होती है वो उस लेवल तक नहीं आ पाती। मतलब आपको उम्मीद थोड़ी ज्यादा थी और आपको रैंक थोड़ी सी क्या नीचे होता है मिली। कि हम लोग जब बहुत ज्यादा लगातार पढ़ते रहते हैं, 2-3 साल तक बहुत पढ़ लेते हैं, बाद में कई बार क्या होता है कि हमारे लिए जो सफलताएं होती हैं वो थोड़े से लाइट वे के अंदर आने लग जाती है कि हमारा हो गया, बस जी मान लिया सिलेक्शन हो गया। इंटरनल रूम से हमें खुशी होती है क्योंकि हमारे को सोसाइटी के द्वारा अलग नजरिए से देखा जाने लग जाता है। हम लोग अपने आप को सफल कह सकते हैं कि मैंने 6 लाख लोगों ने जिस एग्जाम के अंदर फॉर्म भरा था उस एग्जाम के अंदर पहले 20,000 लोगों में आए, उसके बाद में 2,000 लोगों में आए, फिर हम लोग 1,000 लोगों के अंदर सेलेक्ट होके आए। तो वो एक खुशी तो नो डाउट रहती है। उसके बाद में जब भी किसी प्रोग्राम में जाते हैं तो वहाँ पे भी एक सम्मानीय नज़रों से देखा जाता है, तो एक खुशी महसूस होती है। जिंदगी में कितना परिवर्तन आ गया सर? मतलब पहले जब एक जॉब के लिए एक बहुत बड़ी बात है, मतलब सरकारी नौकरी आज के वक्त पे ऐसे देखा जाए तो सोशल एक इमेज कैरी करती है जी, नो डाउट। हाँ, आपकी जॉब लगने से पहले और बाद में रिश्तेदारों का, दोस्तों का या फिर समाज का नज़रिया किस तरीके से बदल गया? बेसिकली हम जिन समाजों से आते हैं वहाँ पे सरकार की नौकरी को एक अलग नज़रिए से देखा जाता है। बिल्कुल। सफल उसे ही माना जाता है जिसके पास में सरकार की नौकरी है। जिसके पास सरकार की नौकरी नहीं है उसको अलग ही नज़रों से देखा जाता है कि उसने कोई अपराध कर दिया हो, गुनहगार के रूप में मान लेते हैं उसकी, तुम सेलेक्ट क्यों नहीं हो, तुम सफल, सरकार की नौकरी तुम्हारे पास में क्यों नहीं है। बेसिकली क्या होता है कि हमारे जिन समाजों के से हम लोग आते हैं, राजस्थान है बेसिकली या पूरे इंडिया के अंदर, एक रहता है कि व्यक्ति की जब भी सरकार की नौकरी लग जाती है, एक तो सोसाइटी उसे एक्सेप्ट कर लेती है, दूसरा उसके बाद में सफलता के अकॉर्डिंग उसकी शादी को लेके मैटर बहुत ज़्यादा खड़े हो जाते हैं। तो व्यक्ति को तभी एलिजिबल बैचलर माना जाता है जब उसकी सरकारी नौकरी लग गई, अदरवाइज उसे एलिजिबल बैचलर भी नहीं मानते। तो व्यक्ति के जीवन में विवाह शादी को लेके जो चेंजेस आते हैं, उसके अलावा समाज की एक्सेप्टेबिलिटी आती है। फिर उन्हें उदाहरण के रूप में पेश किया जाता है कि ये लोग सफल हैं, तुम लोग असफल। कई बार तो हम लोग जो असफल हैं उनके लिए चुनौती बन जाते हैं कि तुम्हारा क्यों नहीं हो रहा, इनका सिलेक्शन हो गया। तो ये चेंजेस समाज के अंदर रहते हैं। आपने पर्सनल लेवल पे कितना फील किया इसको? किसी ऐसे इंसान का नज़रिया जो आपको बदला, आपको लगा हो कि ये पहले इस तरीके से व्यवहार था और अब इसका बहुत ज़्यादा चेंज हो गया? जैसे पहले मेरा जो फील्ड रहा, मैं एजुकेशन के अलावा एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में भी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था मेरा, पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्वमेंट रहा। बिल्कुल। इसके अलावा मैं स्पोर्ट्स में नेशनल प्लेयर भी रहा। नेशनल प्लेयर किस में सर? मैं हॉकी के अंदर। हॉकी में? अच्छा। हॉकी में। इसके अलावा अलग अलग गेम्स एक्टिविटीज़ के अंदर भाग लिया करते थे, सोशल एक्टिविटीज़ में एक्टिव थे। फिर क्या होता है कि एकदम से जब हम लोग इन एक्टिविटीज़ से, क्योंकि इन एक्टिविटीज़ के अंदर हमारी जो तरीका रहता है उसके अंदर पढ़ाई को नकारा जाता है, क्योंकि जो भी कोई व्यक्ति इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है वो पढ़ाई से दूर है। बाद के अंदर इन एक्टिविटीज़ से आया हुआ कोई व्यक्ति अगर ऐसे एग्ज़ाम क्लियर करता है तो फिर वो दूसरों को लगता है कि ये वास्तव में क्लियर किया है या नहीं किया। अच्छा, डाउट हो जाता है। पहले तो डाउट कि ये कैसे हो सकता है। अच्छा। उसके बाद में वो उदाहरण बन जाता है कि जब वो कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो। बिल्कुल। फिर हम लोग उन व्यक्तियों के लिए उदाहरण बन जाते हैं जो अलग अलग फील्ड में काम कर रहे होते हैं, कि जैसे 2 या 3 साल हम लोग फुल डेडिकेशन के साथ तैयारी करके सेलेक्ट हो सकते हैं, किसी भी फील्ड से हो। बेसिकली क्या होता है, आज का यूथ को अट्रैक्ट ज़्यादा पॉलिटिक्स करती है। बिल्कुल। उसे लगता है कि जैसे कि मैं कहीं पे जाऊंगा, प्रशासनिक अधिकारी है उनको धमकाऊंगा, या किसी भी राजनेता के साथ में मैं खड़ा होकर फोटो खिंचवाऊंगा तो मुझे सोशल मीडिया पे ज़्यादा अट्रैक्शन मिलेगा। उसके बाद में क्या होता है कि वो अपना रास्ता भटक जाते हैं। कई बार इन्हीं इन्वॉल्वमेंट के कारण वो केसेस में फंस जाते हैं। तो उन लोगों को हम लोग पढ़ाई के लिए मोटिवेट कर सकते हैं कि हम लोग भी इस फील्ड से थे तो तुम भी पढ़ाई में आके सफल हो सकते हो, और हमें ज़्यादा संतुष्टि यहाँ पे मिलती है उन फील्ड्स की बजाय। फिर क्या होता है कि जब हम लोग प्रशासनिक सेवाओं में आ जाते हैं या कोई भी हम लोग सरकार की नौकरी में आए, उसके बाद में अपने ग्रो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
बेसिकली क्या है कि हिंदुस्तान के अंदर पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई और रिसोर्सेज कम है। तो इन रिसोर्सेज के अंदर हम लोग जब अपनी जगह बना लेते हैं तब हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सोसाइटी में एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़ी मतलब हमारे की सफलता के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हम लोग अलग अलग एरिया से आने वाले लोगों के लिए एक प्रेरणा का काम कर सकते हैं।